हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल सुपर क्लासेज। तो जैसे कि हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताया था, अब ये जो वीडियो है ये पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में हमने आपको बताया था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अब ये वीडियो है। चूंकि परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी, तो परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण रूप से और कंटिन्यूअस का मतलब कि निरंतर। यानी कि जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो भी पहचान थी, यानी उसमें था रहा है, इसमें उसी का थोड़ा सा विपरीत होगा रहा था। यानी जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आता है, तो ये भी तो कंटिन्यूअस की पहचान हो गई। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक चीज नया जुड़ता है, वो क्या? इसमें समय के साथ से जुड़ जाता है। यानी कोई निश्चित या अनिश्चित समय आपको दे दी जाएगी और उसके साथ से जुड़ जाता है। तो अब देखिए वो चीज क्या है। जैसे इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जो सहायक क्रिया होती है, वो हैड बीन होती है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि WH वर्ड के बाद जो भी सब्जेक्ट आएगा वो हैड और बीन के बीच में आएगा। वो नॉट भी हो सकता है, वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, यानी कि हैड नॉट बीन होगा, ठीक इस तरह से होगा। नॉट जो हमेशा हैड और बीन के बीच में आएगा। अब इसमें मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। निश्चित समय है तो सिंस लग जाएगा, अनिश्चित समय है तो फार लग जाएगा। बाकी सभी नियम पूर्ववत हैं। आइए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, राम 2 घंटे से घूम रहा था। राम 2 घंटे से घूम रहा था, ठीक। अब इसमें चूंकि रहा था, रही थी आए हैं, इसलिए कंटिन्यूअस है। समय के साथ से भी दिया हुआ है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और था है तो पास्ट की बात है। यानी इसको पहचान करने के लिए यही सबसे बढ़िया तरीका है कि रहा है, रहा था, रही थी दिए हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस है, और 2 घंटे यानी कोई भी निश्चित या अनिश्चित समय दिया है, इसके साथ से जुड़ गया तो ये क्या हो गया? परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात की गई। अब इसमें आइए पहले वो नियम बना लिया जाता है। क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, ये इसकी सहायक क्रिया है। और इसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, इसके बाद क्या? ऑब्जेक्ट। इसके ठीक पहले, ऑब्जेक्ट से ठीक पहले, चलिए इसको यहां पे ऐसे लिख देते हैं, मेन वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे और एक चीज और, सिंस या फॉर में से कोई एक, सिंस या फॉर में से कोई एक। फिर उसके बाद यहां पे क्या दे देंगे? टाइम। कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी नियम को यहां पे क्या करिए? अप्लाई करिए। सब्जेक्ट इसमें क्या है? राम। हैड बीन, राम हैड बीन। घूमना की इंग्लिश वॉक, उसमें ING लग जाएगा। राम हैड बीन वॉकिंग। चूंकि 2 घंटे निश्चित समय नहीं है, इसलिए फार का प्रयोग किया जाएगा। तो फार 2 आवर्स। समझ में आई बात? राम हैड बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, यानी राम 2 घंटे से घूम रहा था। अब चूंकि यह अफर्मेटिव है, यानी कि साधारण वाक्य था, अब नेगेटिव की बारी आती है। नेगेटिव में भी सभी चीज लगभग इसी तरह से होंगे, कुछ भी इसमें बदलाव नहीं होगा। बदलाव क्या होगा? बस एक चीज नई जुड़ जाएगी। क्या? नहीं जुड़ जाता है इसमें। अब नहीं जुड़ा है तो नहीं की इंग्लिश लिख दिया जाएगा हैड और बीन के बीच में। बाकी सभी चीजें पूर्ववत ही होंगी, कुछ नया नहीं है। तो देखिए उसका एग्जाम्पल लिखते हैं। मैं दोपहर से, दोपहर निश्चित समय है, मैं दोपहर से नहीं खेल रहा था। मैं दोपहर से नहीं खेल रहा था। आइए अब इसके लिए पहले वो नियम बनाते हैं। क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, और बीन के बीच में क्या होगा? हैड प्लस नॉट प्लस बीन। उसके बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फार में से कोई एक, और इसके बाद टाइम, जो भी समय दिया हो। इसी नियम को यहां पे क्या करें? अप्लाई करिए। सब्जेक्ट क्या है? मैं। I had not been,
आई हैड नॉट बीन क्या, खेलना की इंग्लिश प्ले, उसमें ING लग जाएगा, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग। दोपहर निश्चित समय है, सिंस आफ्टरनून, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आई फिर उसके बाद हैड और बीन के बीच में क्या आएगा, नॉट, तो आई हैड नॉट बीन, खेलना की इंग्लिश प्ले, उसमें ING और सिंस निश्चित समय लगेगा, दोपहर की अंग्रेजी आफ्टरनून। तो दो प्रकार के यहां पे सेंटेंस हो गए। तीसरा जो है वो प्रश्नवाचक, यानी कि उसमें प्रश्न सूचक शब्द कहीं ना कहीं दिखेगा। अब प्रश्न पूछा गया है तो इंट्रोगेटिव कहा गया है, अगर नॉट आ गया तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव भी हो जाएगा। इसी प्रकार से कोई नियम में परिवर्तन नहीं है, नॉट हमेशा हैड और बीन के बीच में लगेगा। आइए तीसरा एग्जांपल देखते हैं। मोहन 2 घंटे से कहाँ घूम रहा था। मोहन 2 घंटे से कहाँ घूम रहा था। इसके लिए आइए वो नियम बनाएं। कहाँ बीच में आया, यानी प्रश्न सूचक शब्द बीच में आया है तो WH वर्ड पहले लगेगा। इसके बाद क्या, हैड, फिर क्या, नॉट है नहीं, WH वर्ड हैड, इसके बाद बीन, फिर सब्जेक्ट, फिर इसके बाद क्या, मेन वर्ब की 4th फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सिंस या फॉर में से कोई एक, उसके बाद क्या, समय, WH वर्ड, फिर हैड बीन, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की 4th फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर में से कोई एक, फिर उसके बाद क्या, टाइम। अब इसी नियम को यहां पे क्या करिए, अप्लाई करिए। WH वर्ड यानी वेयर हैड बीन, फिर क्या है, मोहन, सब्जेक्ट, वेयर हैड बीन मोहन, यही नियम हमने लगाया, वेयर हैड बीन, सब्जेक्ट क्या है, मोहन, घूमना की इंग्लिश वॉकिंग, अनिश्चित समय है तो क्या लगेगा, फॉर, कब से, 2 आवर्स, वेयर हैड बीन मोहन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जैसे था उसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसमें बस यही अंतर है, था और है का अंतर है, बाकी सभी नियम वही पुराने हैं, इसलिए अब इसमें भी दिक्कत नहीं। यानी पास्ट के भी आपके चारों क्या हो गए, समाप्त हो गए। अब बचा क्या, फ्यूचर, उसके चारों पार्ट आगे देखिएगा।